हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोले की मंदिरों में, घरों में जमकर पूजा होने लगी है। भोले बहुत भोले हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो गाइस, चलते हैं आप और हम आज एक कथा सुनते हैं, प्रदोष नृत्य। तो गाइस, ये कथा बहुत ही अच्छी है। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो गाइस, चलते हैं, ये कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, नटराज भगवान शिव के तांडव नृत्य में सम्मिलित होने के लिए समस्त देवगण रजतगिरी कैलाश पर उपस्थित हुए। जगजननी माँ श्री गौरी वहाँ दिव्य रतन सिंहासन पर आसीन होकर अपनी अध्यक्षता में तांडव का आयोजन कराने के लिए उपस्थित थी। देव ऋषि नारद जी भी उस नृत्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए लोकों का परिभ्रमण करते हुए वहाँ आ पहुँचे। थोड़ी देर में भगवान शिव ने भाव विभोर होकर तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। समस्त देवगण और देवियाँ भी उस नृत्य सहयोगी बनकर विभिन्न प्रकार के भाग बजाने लगी। पद्मासना माँ सरस्वती वीणा वादना करने लगी। विष्णु भगवान मृदंग बजाने लगे। देवराज इंद्र वंशी बजाने लगे। ब्रह्मा जी हाथ से ताल देने लगे और लक्ष्मी जी गायन करने लगी तथा अन्य देवगण, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, उरग, पत्रग, सिद्ध, अप्सराएं, विद्याधर आदि भावहीन होकर भगवान शिव के चतुर्हित खड़े होकर उनकी स्तुति में तल्लीन हो गए। भगवान शिव ने उस प्रदोष काल में उन समस्त दिव्य युवतियों के समक्ष अत्यंत अद्भुत लोक विस्मयकारी तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया। उनके अंग संचालन, कौशल, मुद्रा, राघव, चरण, कटी, भुजा, गिरोवा के उन्मत्त किंतु सुनिश्चित विलोल के प्रभाव से सभी के मन और नेत्र दोनों एकदम अंचल हो उठे। सभी ने भूत भावन भगवान शंकर जी के उस नृत्य की बुरी बुरी सराहना की। माँ भगवती काली तो उन पर अत्यंत ही प्रसन्न हो उठी। उन्होंने शिवजी से कहा, भगवान, आज आपके इस नृत्य से मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप आज मुझसे कोई वर प्राप्त करें। उनकी बात लोक हितकारी आतोष भगवान शिव ने नारद जी की प्रेरणा से कहा, हे देवी, इस तांडव नृत्य के जिस आनंद से आप देवगण और अन्य दिव्य योनियों के प्राणी विहल हो रहे हैं, उस आनंद से पृथ्वी सारे प्राणी प्रचलित रह जाते हैं। हमारे भक्तों को भी ये सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः आप ऐसा कीजिए कि पृथ्वी प्राणियों को भी इस दर्शन प्राप्त हो सके। किंतु मैं अब तांडव से विरत होकर केवल लास्य करना चाहता हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर तत्क्षण श्री भुवनेश्वरी माँ काली ने समस्त देवताओं को विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेने का आदेश दिया। स्वयं वह भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का अवतार लेकर वृंदावन धाम में पधारी। भगवान श्री शिवजी ने व्रज में श्री राधा के रूप में अवतार ग्रहण किया। यहाँ इन दोनों ने मिलकर देव दुर्लभ अलौकिक रास नृत्य का आयोजन किया। भगवान शिव की नटराज उपाधि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। पृथ्वी के चराचर प्राणी इस रास के अवलोकन से आनंद विभोर हो उठे। भगवान शिव की इच्छा पूरी हुई। बोलो नटराजन भगवान की जय। तो गाइस,
आज हमने आपको बहुत अच्छी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।